नमस्कार। आपका फ्यूचर एचडी में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अब यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्ज़ाम नज़दीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है, 70 से 72 दिन का समय है। ऐसे में सभी लोग सोचते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक किस चीज़ के लिए जल्दी से जल्दी, जिससे रिवीजन भी हो सके और ख़त्म हो सके, कहाँ से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, इसके लिए आज हम कंप्लीट बुक के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। कौन सी बुक, यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ एआरओ हो, इसके लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, इसके संबंध में आज बात करने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। और सारे बुक की जानकारी आपको देंगे, हिंदी से लेके जीएस तक की जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। कौन सी बुक हमें पढ़ना चाहिए और लास्ट के दिन में रिवीजन कैसे करना चाहिए, इन सब पे बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, हम जैसा कि बात करते हैं, अगर हम स्टार्ट करें पॉलिटी से। दोस्तों, आप जानते हैं कि परीक्षा में ज़्यादा दिन का समय है नहीं, इसके लिए हम आपको दोस्तों सटीक जानकारी बताएंगे कि आप 70 दिनों में आप कौन सी बुक ऐसी पढ़ें जहां से आप सारे चीज़ों को अच्छी तरह से पहुंच सके और फिर से रिवीजन कर सके दोस्तों। इसके बारे में आपको बताएं कि आपको दोस्तों, जैसे पॉलिटी है, आप पॉलिटी के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं और उसके साथ में घटना चक्र तो पढ़ना अनिवार्य ही है दोस्तों। दोस्तों, ऐसे क्या है कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ते टाइम आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जिन टॉपिक को आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, जहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अगर आपको ये टॉपिक हम बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, विगत आए हुए वर्षों में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं। लक्ष्मीकांत पे वही सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है आपको, और ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में बहुत सारे चीज़ ऐसे दिए गए हैं जो हमारी परीक्षा में कभी पूछे नहीं जाते हैं दोस्तों। इतनी मोटी किताब है, आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको घटना चक्र तो पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। घटना चक्र को 2 से 3 बार पढ़िए। और लक्ष्मीकांत में जो सिलेक्टेड टॉपिक है, चाहे मैम महान्यायवादी से हों, चाहे जहाँ से सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछाते हैं, तो आपको इसको ये टॉपिक सारे क्लियर करना है। चाहे भाषाएँ हों, चाहे मौलिक कर्तव्य हों, चाहे मूल अधिकार हों, यहाँ से दोस्तों हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन सारे टॉपिक को हमेशा देखना जरूरी है। लक्ष्मीकांत से आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी में आपको कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए आपको हम बताते हैं दोस्तों। जैसे आप ज़्यादा आप महेश वर्डवाल की बुक पढ़ते हैं दोस्तों, तो महेश वर्डवाल में क्या है दोस्तों कि इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड में दिया गया है। तो आप क्या करेंगे कि आप, एक आती है पतली सी बुक आती है महेश वर्डवाल की, एनसीईआरटी की बुक, आप उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। और साथ में घटना चक्र से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो जहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ से उनको पढ़ना है दोस्तों। इस तरह से आप ज्योग्राफी भी आपकी दोस्तों तैयार हो जाएगी। दोस्तों, जो हम बता रहे हैं कि एनसीईआरटी की महेश वर्डवाल की बुक आती है, मार्केट से आप खरीद सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप दोस्तों, इन्हीं को पढ़ के और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसकी बात करें, हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, इसमें 3 पोर्शन होता है। एक एंशिएंट होता है, मॉडर्न होता है और मिडिवल होता है दोस्तों। आपको बात करें कि हमेशा आप देखते हैं जो मॉडर्न से क्वेश्चन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसकी अपेक्षा मिडिल में जो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसे में क्या करेंगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए घटना चक्र पढ़िए, साथ में एक स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम पढ़ना कितना अच्छा ज़रूरी है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे दोस्तों, आपको जो मूवमेंट हो गए, जितने आंदोलन हो गए दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन आप देखिए, वो टॉपिक को स्पेक्ट्रम से पढ़िए। सभी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। जो दोस्तों 1947 जो यहाँ तक क्वेश्चन दोस्तों आता ही है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं आपको। जहाँ से गांधी जी आए हैं 1915 से लेके लगभग 1915, या सॉरी दोस्तों, आप 1857 से लेके जो है दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक को उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1947 तक दोस्तों, और इसमें भी उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से आप देखिए कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते रहे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ से स्पेक्ट्रम से ही दोस्तों पढ़ सकते हैं। जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, उन दोस्तों उसको देख सकते हैं। और उसके बाद बात करें हम दोस्तों साइंस की। दोस्तों, साइंस में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा दिन का टाइम है नहीं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके बाद घटना चक्र, इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप एकदम गारंटी से बोल रहे हैं दोस्तों, आप एकदम पढ़ के देखिए, यहीं से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। आप एनसीईआरटी लेकिन 9th 10th या 10th 11 की पढ़ लीजिए दोस्तों, इन सब की एनसीईआरटी। और बात साथ में जीव विज्ञान, आप जानते हैं कि बायोलॉजी से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा पूछे रहते हैं, तो आप बायोलॉजी और फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री से क्वेश्चन हमेशा कम पूछते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-6 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र हमेशा सारे के लिए घटना चक्र जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बिना घटना चक्र के कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करेंगे यूपी स्पेशल।
दोस्तों आप हमेशा देखते हैं यूपी पीएससी में तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन उतना पूछे नहीं जाते हैं यूपी स्पेशल के। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इसमें आर में दोस्तों हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं दोस्तों। आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे 2021 का उठा के देख लीजिए, चाहे अभी जो रद्द हुआ पेपर उसको उठा के देख लीजिए दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा 10 से 12-15 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक परीक्षावाड़ी की बुक आती है, आप उसको देख सकते हैं दोस्तों, उसको पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों। आप उसका शॉर्ट नोट भी बना लीजिए, आप 4-6 पेज में बना के उसको बार बार रिवीजन करिए दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं कि जनसंख्या नगरीकरण की परीक्षावाड़ी की बुक आती है दोस्तों, उसको पढ़ लीजिए, तो वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों, आपको करंट अफेयर पढ़ना ही है। करंट अफेयर के लिए आप दोस्तों डेली कोई चीज़ डेली या मंथली दोस्तों आपकी कोई भी क्लास है उसको कर लीजिए। उसके बाद आप लास्ट में आई दृष्टि कर लीजिए दोस्तों, इसके लिए इनफ रहेगा। लेकिन दोस्तों अच्छे से करना है, नोट्स बना के उसको, ये नहीं कि दोस्तों कि चलिए ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, लेकिन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि पीसीएस में पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी को देखते हुए दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करिए, जिससे आप आप जिससे देखेंगे कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों। ये करंट अफेयर यही सिलेक्शन कराएगा और यही आपको बाहर भी करेगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कौन सी हमें करंट अफेयर मंथली देखनी चाहिए दोस्तों। देखिए हमें दोस्तों किसी से पैसा कोई मिला नहीं है दोस्तों, ना हम दोस्तों इसकी आपको सही जानकारी ही देंगे, आपको गलत जानकारी कभी नहीं देंगे दोस्तों। एक आता है मार्केट में, आप देखेंगे यूट्यूब पे क्रेजी जी के टिक है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बताता है, आप उसको कर सकते हैं। 1 घंटे का लगभग 70 से 75 एक क्वेश्चन 1 महीने बताता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं हम आपका पोर्शन एक हो जाता है दोस्तों विविध। आप देखेंगे दोस्तों ये एक घटना चक्र में लास्ट में देता है कि विविध, आप विविध को देखिए, ज़रूर पढ़िए। विविध से सारे क्वेश्चन आपके लगभग वहीं से मिलते हैं। विविध में सारे जो क्वेश्चन रहते हैं शुरुआत में, उसका एक सार होता है लास्ट में, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, उसको छोड़िएगा नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों हम मैपिंग की। मैपिंग आप डेली ऑक्सफोर्ड की खाना खाने के बाद 10 मिनट देख लीजिए दोस्तों, आपको हमेशा मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 6 से 7 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। इसके लिए आप दोस्तों मैपिंग से अपडेट रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आप इतना फॉलो कर लीजिए, आप दोस्तों परीक्षा में क्वालिफाई कर जाएंगे पक्का, एकदम निश्चिंत रूप से दोस्तों। आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन परीक्षा में बचे हुए नहीं हैं दोस्तों। आप सभी के लिए दोस्तों अभी से शुभकामनाएँ। आप परीक्षा क्वालिफाई करिए दोस्तों, जल्दी से समीक्षा अधिकारी बनिए, हमारी यही कामना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।